बहन यांग, क्या कभी बहन ली के साथ काम करते वक्त तुम्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा? हाँ, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ था। हम दोनों को अलग अलग दो समूहों की जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआत में जब भी वो किसी परेशानी को लेकर मेरे पास आती थी तो मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करती थी। मगर कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि मैं हमेशा उनकी मदद करती रहती हूँ, मगर सारा श्रेय उनको ही मिल जाता है। मुझे लगा मानो मेरे साथ गलत हो रहा हो। फिर मैं उनसे बचने लगी ताकि वो बार बार सवाल न पूछें। मैं जानती हूँ मैं स्वार्थी हो गई थी, मैंने सही नहीं किया, मगर मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या उपाय करूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी और नीच होते हैं। अपनी साख और रुतबे को बचाने के लिए परमेश्वर के घर के हितों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे कलीसिया के काम का अहित होता है। मैं भी ऐसी ही हालात में फंस गई थी, मगर परमेश्वर के वचन के न्याय और ताड़ना से मैं खुद को थोड़ा बहुत जान पाई। कैसा अनुभव था वो? क्या तुम सहभागिता करोगी? हाँ प्लीज। ठीक है, ये नवंबर 2019 की बात है। मैं और बहन झाओ उस वक्त अगुवा थे। काम अच्छे से और समय पर पूरे करने के लिए बड़े अगुवाओं ने काम हमारे बीच बांट दिया। मेरा काम नए सदस्यों का सिंचन करना था, जबकि बहन झाओ के पास वीडियो की जिम्मेदारी थी। तब मैंने देखा कि नए सदस्यों का सिंचन ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे डर लगा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे याद आया कि ये काम कितना ज़रूरी है। अगर मैं इस मुश्किल काम में थोड़ी सफलता हासिल कर पाई तो बड़े अगुवाओं को मेरी काबिलियत दिख जाएगी और भाई बहन मेरी ज़्यादा इज्जत करेंगे। तो मैं राज़ी हो गई। फिर मैं नवागतों का सिंचन करने वालों से मिलकर उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने लगी। जिनमें काबिलियत दिखती, मैं उनके सिंचन और पोषण पर ध्यान देती। कुछ समय बाद सिंचन कार्य में सुधार होने लगा। एक दिन किसी बहन ने मुझे बताया कि उनके पास वीडियो बनाने के लिए कम लोग थे, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। इसे हल करना ज़रूरी था। मैंने मन ही मन सोचा इस समस्या को हल करना होगा, मगर अभी सिंचन कार्य को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अगर मैंने सारा समय वीडियो बनाने में लगा दिया और समय पर नए सदस्यों की समस्याएं हल नहीं हुई तो इससे सिंचन कार्य पर बुरा असर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो बड़े अगुआ मुझे नाकारा नहीं समझने लगेंगे। वैसे भी वीडियो की जिम्मेदारी बहन झाऊ पर है। इस समस्या को हल करने में उनकी मदद की तो सारा श्रेय उन्हें ही जाएगा, मेरा कहीं नाम नहीं आएगा। ये सोचकर मैंने उस बहन की बात पर ध्यान नहीं दिया और इधर उधर की बातें करके वहां से निकल गई। वापस आने पर मैंने बहन झाऊ से इस बारे में बात की, मगर कोई सही व्यक्ति नहीं सूझा, इसलिए वो फैसला नहीं कर पाई। फिर काम में देरी हो गई क्योंकि इसके लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। उस समय मैंने मामले की गंभीरता की परवाह नहीं की और इसे बहन झाऊ की ही जिम्मेदारी समझती रही, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं था। एक दिन बहन झाऊ ने मुझसे कहा, मैंने देखा है कि आप केवल अपने काम पर ही ध्यान देती हैं, दूसरों के काम से आपको कोई मतलब नहीं रहता। उनकी ये बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हारे हिस्से का काम मैं करूंगी तो भी सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा। सभी को सिर्फ तुम ही दिखोगी, मैं नहीं। आखिर तुम्हारा काम मैं क्यों करूं? मैंने उस समय भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद ही हमारे अगुआ ने मुझसे कहा, वीडियो के काम में थोड़ी समस्याएं आ रही है और उनको अब तक हल नहीं किया गया है। मुझे याद है कि आपने पहले भी वीडियो बनाए हैं और इसमें आपको काफ़ी अनुभव भी है। अब से वीडियो का काम आप संभालेंगी, सिंचन कार्य बहन झाऊ करेंगी। यह सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैंने सिंचन कार्य पर इतनी मेहनत की थी, माथा पच्ची और सोच विचार किया था। ये आसान नहीं था। मैं यहाँ से हट जाऊंगी तो मेरी मेहनत का सारा फल बहन झाऊ को मिल जाएगा। वैसे भी अच्छे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने यह काम सही से नहीं किया तो सब क्या सोचेंगे? क्या वो मुझे अयोग्य समझने लगेंगे? लेकिन फिर मैंने विचार किया, शुरुआत में सिंचन कार्य के नतीजे भी अच्छे नहीं थे, मगर फिर मेरी कड़ी मेहनत से क्या उसमें सुधार नहीं हुआ था?
अगर मैंने वीडियो में भी सुधार कर दिया, क्या इससे मेरी काबिलियत का पता नहीं चलेगा? इसलिए मैं इस काम के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद मैं वीडियो बनाने में पूरी तरह जी जान से जुट गई। नए लोग खोजे। जब भी भाई बहनों को कोई समस्या आती तो मैं हल निकालने के लिए उनके साथ सहभागिता करती। कुछ समय बाद वीडियो के काम में भी सुधार होने लगा। काम को लेकर सभी लोगों का उत्साह बढ़ गया। कुछ भाई बहनों ने मुझसे नए सदस्यों के सिंचन के बारे में पूछा। मुझे लगा कि यह काम तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। कर भी दिया तो मुझे कोई श्रेय नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने गोलमोल जवाब दे दिया। एक दिन बहन झाऊ ने मुझसे कहा कि सिंचन कार्य में कुछ समस्याएं आ रही हैं जो उनसे हल नहीं हो रही। तब मुझे याद आया कि ये समस्याएं मेरे सामने भी आई थीं। मैं इन्हें हल करने में उनकी मदद करना चाहती थी। फिर मैंने सोचा, अगर उन्होंने इन समस्याओं को हल कर लिया तो सारा श्रेय उन्हें ही मिलेगा, मुझे नहीं। मैंने उनसे कहा कि समय मिलते ही मैं मदद करूंगी। फिर मैं व्यस्त हो गई और इस बात को भूल गई। वो समस्या हल नहीं हुई जिसके कारण सिंचन कार्य पर बुरा असर पड़ा। मैं पहले की तरह सोचती रही, सिर्फ अपने काम से काम रखा। अपने काम में मैं मेहनत से जी नहीं चुराती थी, पर मुझे बहन ली के काम की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें परेशानी में देखने के बाद भी मैं मदद करने नहीं गई, जिसके कारण काम में देरी हो गई। तो फिर आपने अपनी सोच को कैसे बदला? बताइए ना। एक दिन बड़े अगुआ हमारे काम के बारे में जानने आए। उन्होंने देखा कि मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था, दूसरों के काम पर नहीं था। उन्होंने कठोरता से कहा, एक कलीसिया अगुआ का सिर्फ अपने मूल काम से मतलब रखना और दूसरे काम पर ध्यान न देना, सिर्फ अपने से मतलब रखने स्वार्थ, नीचता और बुरी इंसानियत को दर्शाता है। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, जैसे मेरे साथ गलत हुआ हो। मैंने सोचा, मैंने हर दिन अपने काम में इतना समय खपाया और इतना प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, लापरवाही नहीं बरती। अगर उन्हें मेरी तारीफ नहीं करनी थी तो न करते, मगर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं स्वार्थी, नीच और बुरी इंसानियत वाली हूँ। जब मैं घर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। दुखी मन से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसी काट छांट और निपटान के बाद मेरा मन दुखी है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारे इरादे नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं खुद को जान सकूं। आमीन। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर की ये वचन पढ़े, विवेक और सूझबूझ दोनों ही व्यक्ति की मानवता के घटक होने चाहिए। ये दोनों सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह आखिर किस तरह का व्यक्ति होता है जिसमें विवेक नहीं होता है और जिसमें सामान्य मानवता की सूझबूझ नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वह ऐसा व्यक्ति है जिसमें मानवता का अभाव है। वह बहुत ही खराब मानवता वाला व्यक्ति है। आओ इसका बारीकी से विश्लेषण करें। ऐसा व्यक्ति कैसी लुप्त मानवता दिखा रहा है कि लोग कहें इसमें इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों में कैसे लक्षण होते हैं? वे कौन से विशिष्ट प्रकटन दर्शाते हैं? वे लापरवाही से काम करते हैं और जिससे उन्हें मतलब नहीं होता उससे अलग रहते हैं। वे परमेश्वर के घर के हितों या उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते। उनमें परमेश्वर की गवाही देने या कर्तव्य करने की जिम्मेदारी नहीं होती, न ही उत्तरदायित्व की भावना होती है। वे अपने कर्मों के बारे में क्या सोचते हैं? उनका पहला विचार होता है, अगर मैं यह काम करूंगा तो क्या परमेश्वर को पता चलेगा? क्या यह दूसरे लोगों को दिखाई देता है? अगर लोगों या परमेश्वर को मेरे अथक प्रयास और मेहनत न दिखाई दे तो मेरे इतना ज़्यादा प्रयास करने या इसके लिए कष्ट सहने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या यह स्वार्थ नहीं है? साथ ही साथ यह एक बहुत नीच किस्म का इरादा है। जब वे ऐसी सोच के साथ कर्म करते हैं तो क्या अंतरात्मा कोई भूमिका निभाती है? क्या इसमें अंतरात्मा का कोई भाग होता है? कुछ तो अपने कर्तव्य निर्वहन में समस्या देखकर भी चुप रहते हैं। दूसरों को बाधा डालते देखकर भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते। वे परमेश्वर के घर के हितों पर भी विचार नहीं करते हैं और न ही वे अपने कर्तव्य का
ज़रा सा भी विचार करते हैं। वे केवल अपने दंभ, प्रतिष्ठा, पद, हितों और मान सम्मान के लिए ही बोलते हैं, कार्य करते हैं, अलग से दिखाई देते हैं, प्रयास करते हैं और ऊर्जा व्यय करते हैं। ऐसे इंसान के कर्म और इरादे हर किसी को स्पष्ट होते हैं। जब भी सम्मान या आशीष प्राप्त करने का कोई मौका आता है, ये उभर आते हैं। पर जब सम्मान का अवसर नहीं होता या दुख आता है, तो वे गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाते हैं। क्या इस तरह के इंसान में ज़मीर और विवेक होता है? क्या ऐसे आचरण वाले ज़मीर और विवेक शून्य इंसान दोषी महसूस करते हैं? इस प्रकार के इंसान का ज़मीर किसी काम का नहीं होता, उसे कभी भी आत्मनिंदा का एहसास नहीं होता। तो क्या वे पवित्र आत्मा की झिड़की या अनुशासन को महसूस कर सकते हैं? नहीं, वे नहीं कर सकते। शैतान के खेमे में कोई छोटा दफ्तर हो या बड़ा संगठन, जनता के बीच हो या सरकारी स्तर पर, लोग किस वातावरण में कार्य करते हैं, उनके कार्यों के सिद्धांत और दिशा निर्देश क्या होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है, हर कोई अपने रास्ते पर चलता है। वे अपने हित में और अपने आप ही कार्य करते हैं। जिस किसी के पास अधिकार होता है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। वे दूसरों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि जैसा वे चाहते हैं वैसा ही करते हैं। प्रसिद्धि, धन और हैसियत के लिए संघर्ष करते हैं। यदि तुम लोग न तो सत्य समझो और न ही उस पर अमल करो, अगर तुम्हें परमेश्वर के वचन प्रदान न किए जाएं, तो तुम उनसे अलग होगे? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल उनके जैसे ही होगे। तुम लोग उसी तरह लड़ोगे जैसे अविश्वासी लड़ते हैं, और उन्हीं के जैसे संघर्ष करोगे। सुबह से रात तक तुम ईर्ष्या और विवाद करोगे, षड्यंत्र रचोगे। इस समस्या की जड़ क्या है? यह सब इसलिए होता है क्योंकि लोग भ्रष्ट स्वभावों के नियंत्रण में होते हैं। भ्रष्ट स्वभाव का शासन शैतान का शासन है। भ्रष्ट मानवता बिना किसी अपवाद के शैतानी स्वभाव में जीती है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मैं कितनी स्वार्थी और मतलबी थी। मैं जानती थी काम को इसलिए बांटा गया ताकि वो ठीक से हो, हमारी मनमानी के लिए नहीं। अगर मेरे सहकर्मी को कोई समस्या आती है तो उसकी मदद करना मेरा काम है, लेकिन अपनी साख और रुतबे की खातिर मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती रही। दूसरे काम की समस्याएं पता चलने के बाद भी मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बेहद स्वार्थी और नीच थी। सिंचन का काम करते समय मैं जानती थी कि वीडियो बनाने के लिए लोग ढूंढना आसान नहीं था, मगर मुझे लगा कि इन परेशानियों को हल करने के बाद भी इनका श्रेय मुझे नहीं मिलेगा। मैंने उस मामले को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया। आखिर में लोगों की कमी से वीडियो का काम बिगड़ गया। जब वीडियो का काम मुझे मिला तब बहन झाऊ ने कहा कि सिंचन कार्य में थोड़ी समस्या आ रही थी। मैं उन्हें फौरन ही इसका हल बता सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि समस्याओं को हल कर लिया तो मेरा श्रेय भी उन्हें मिल जाएगा। मैंने सहभागिता नहीं की। इसी कारण से उन समस्याओं का हल नहीं निकल सका और काम में देरी हो गई। सही बात है। अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने पर मुझे सबकी स्वीकृति मिलेगी, यही सोचकर मैंने कड़ी मेहनत की थी। बहन झाऊ को अपने काम में कुछ समस्याएं आ रही थी और उन्हें मदद चाहिए थी, पर मैंने कोई मदद नहीं की, जिससे परमेश्वर के घर के काम को नुकसान हुआ। मैं सचमुच स्वार्थी थी, मुझ में इंसानियत नहीं थी। अगर बड़े अगुआ ने मेरा निपटान नहीं किया होता तो मैं अब भी अपने बर्ताव को नहीं समझ पाती। सोचती रहती कि अपना काम अच्छे से करते रहना ही अपनी जिम्मेदारी उठाना और ईमानदारी से कर्तव्य निभाना होता है। मैं खुद को कभी नहीं जान पाती। कुछ समय बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे मैं अपनी समस्या को ज्यादा गहराई से समझ पाई। मसीह विरोधी किसी भी कार्य में परमेश्वर के घर के हितों का विचार नहीं करते। वे केवल इस बात पर विचार करते हैं कि कहीं उनके हित तो प्रभावित नहीं हो रहे, और केवल उन्हीं कामों के बारे में सोचते हैं जो उनके सामने होते हैं। वे परमेश्वर के घर और कलीसिया के काम खाली समय में करते हैं और उनसे काम करवाना पड़ता है। अपने हितों की रक्षा करना ही
उनका असली काम होता है। यही उनका मनपसंद असली धंधा होता है। उनकी नज़र में परमेश्वर के घर की व्यवस्था और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश चीज़ का कोई महत्व नहीं होता। अन्य लोगों को अपने काम में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे किन मुद्दों की पहचान करते हैं, उनके शब्द कितने ईमानदार हैं, मसीह विरोधी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, मानो ये उनके लिए बेकार हो। वे कलीसिया के मामलों से उदासीन रहते हैं, चाहे वे कितने भी गंभीर हों। अगर समस्या उनके ठीक सामने भी हो, तब भी वे अनिच्छा से और लापरवाही से ही उसमें हाथ डालते हैं। जब ऊपर वाला सीधे उनसे निपटता है और उन्हें किसी समस्या को सुलझाने का आदेश देता है, तभी वे बेमन से थोड़ा बहुत काम करके ऊपर वाले को दिखाते हैं। उसके तुरंत बाद वे फिर अपने धंधे में लग जाते हैं। वे कलीसिया के काम और व्यापक संदर्भों के प्रति उदासीन और बेखबर रहते हैं। वे जानबूझकर समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और पूछने पर टाल मटोल करते हैं और बहुत ही बेमन से ध्यान देते हैं। यह स्वार्थ और नीचता का प्रकटीकरण है ना? वे हर काम में केवल अपना प्रोफाइल बड़ा करने की फिक्र करते हैं। अगर उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उस काम को सीखने और करने के लिए दिमाग दौड़ाते हैं। उन्हें केवल एक ही फिक्र रहती है कि क्या इससे वे औरों से अलग नजर आएंगे। वे चाहे कुछ भी करें या सोचें, वे उसमें सिर्फ अपना भला ही देखते हैं। समूह में वे हर काम में स्पर्धा करते हैं कि कौन छोटा बड़ा है, कौन जीत और हार रहा है, किसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है। वे यही चिंता करते हैं कि कौन उन्हें सम्मान दे रहा है और कौन उनका अनुयायी है। वे कभी सत्य पर संगति या वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते। वे अपने काम में सिद्धांत अपनाने की बात कभी नहीं करते। क्या वे वफादार रहे हैं? क्या उन्होंने अपने दायित्व पूरे किए हैं? कहीं वे भटक तो नहीं गए? वे इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर का घर क्या कहता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। वे केवल अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं। आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर ने खुलासा किया था कि मसीह विरोधी स्वार्थी और नीच होते हैं। वे अपने कर्तव्यों में केवल अपना फ़ायदा देखते हैं और वही कहते या करते हैं जिससे उनकी साख और रुतबा बढ़े। वे कभी कलीसिया के पूरे काम के बारे में नहीं सोचते। उनमें ज़रा सी भी अंतरात्मा नहीं होती। सही कहा। मैंने देखा कि मेरा बर्ताव और मेरी सोच बिल्कुल एक मसीह विरोधी जैसी थी। मैं सोचती थी कि केवल अपने हिस्से का काम अच्छे से करना और अपने हितों पर ही ध्यान देना सही है, और यह कि दूसरों के काम में हाथ बटाने से उनका ही भला होगा। मुझे लगता था कि अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करना, और वो भी बिना किसी श्रेय के, सरासर बेवकूफ़ी थी। इसलिए बहन झाओ और मेरे बीच काम का बंटवारा होने के बाद मैंने कभी बहन झाओ द्वारा बताई गई समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, न ही हल करने के बारे में सोचा। मेरा ध्यान सिर्फ अपना काम अच्छे से पूरा करके सराहना और श्रेय पाने पर ही रहता था। क्या मैं वाकई सत्य का अभ्यास करते हुए अपने कर्तव्य निभा रही थी? मैं सिर्फ अपने रुतबे और अपने काम से मतलब रखना चाहती थी। बिल्कुल। मेरा सोचना था कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, और जिस काम से तुम्हें फ़ायदा नहीं उसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं। मैं स्वार्थी और नीच थी। मैं काम के बंटवारे को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका समझ बैठी थी। मैं अपने काम में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, पर मैं समूचे हितों के बारे में नहीं सोचती थी और न ही खुद को परमेश्वर के घर का एक हिस्सा समझती थी। अपनी बहन के साथ काम करने की भी कोशिश नहीं करती थी। मेरे इस बर्ताव के कारण परमेश्वर के घर के काम में रुकावट आई थी। मैंने देखा कि मैं शैतान की तरह काम कर रही थी और मेरे हर काम में इंसानियत की कमी थी। परमेश्वर के घर का काम करते समय फर्क नहीं पड़ता इसका श्रेय किसे मिलेगा। अपने हिस्से की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना हमारा कर्तव्य है। अगर किसी दूसरे के काम में कोई समस्या आती है तो परमेश्वर के घर का सदस्य होने के नाते हमें उस पर ध्यान देकर उसे किसी तरह से हल करना चाहिए। सही हाँ। कहा। मैं कलीसिया की अगुआ हूँ, इसलिए कलीसिया का सारा काम मेरे काम का हिस्सा है। यही मेरा कर्तव्य है।
कोई भी काम ठीक से ना हो तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। मगर इसकी बजाय मैं अपनी साख और रुतबे के बारे में ही सोचती रही। मैं मसीह विरोधियों के रास्ते पर चल रही थी, जिसके कारण परमेश्वर हमें अस्वीकार करके हटा देता है। सही कहा। मसीह विरोधी अपने हर काम में सिर्फ अपना ही हित देखते हैं, वो दूसरा के बारे में नहीं सोचते। वे अपने हितों के लिए कलीसिया के काम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरा बर्ताव और व्यवहार भी किसी मसीह विरोधी से अलग नहीं था। इस पर सहभागिता किए बिना मैं आज भी अपने बर्ताव की गंभीरता को नहीं समझ पाती। हाँ, इसका एहसास होने पर मुझे सच्चे दिल से ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर ने अगुवाओं के जरिए मुझे मेरी समस्या दिखाई। यह मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम और उद्धार था। सही कहा। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों के अंश में अभ्यास का मार्ग मिला। यह अपने स्वभाव का ज्ञान उसमें बदलाव की बुनियाद है का आखिरी से पहले वाला अंश था। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। लोगों से उनके स्वार्थों का त्याग कराना बेहद मुश्किल है। ज्यादातर लाभ चाहते लोगों का स्वार्थ ही उनका जीवन है। स्वार्थ का त्याग कराना उनसे उनका जीवन मांगना है। तुम्हें क्या करना चाहिए? जिनसे प्रेम करते हो उन्हें छोड़ना और उनसे अलग होने की पीड़ा सहना सीखो। जब थोड़ा बहुत ऐसा कर लोगे तो तुम थोड़ी सी राहत और कुछ मुक्ति का अनुभव करने लगोगे, और इस तरह तुम अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर यदि अपने स्वार्थों से चिपके रहकर यह कहो कि मैंने धोखा दिया है तो क्या हुआ? परमेश्वर ने ही मुझे सजा नहीं दी तो लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैं कुछ नहीं त्यागूंगा। यदि कुछ नहीं त्यागोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। जब तुम स्वयं अपने भ्रष्ट स्वभाव को पहचान लेते हो, यह तुम्हारे लिए प्रवेश करने, प्रगति करने, बदलने, परमेश्वर के सामने आकर उसकी जांच, न्याय और ताड़ना को स्वीकार करने का अवसर है। यह तुम्हारे लिए उद्धार हासिल करने का भी सुअवसर होता है। अगर तुम सत्य खोजना बंद कर दो तो यह बचाए जाने और न्याय तथा ताड़ना को स्वीकारने का अवसर गवा देना है। जब तुम कार्य करते हुए अपने स्वार्थों या हितों का विचार नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के घर के कार्य का विचार करते हो, उसके हितों की सोचते हो और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते हो, तब तुम परमेश्वर के समक्ष अच्छे कर्मों का संचय करोगे। सत्कर्म करने वालों में सत्य की वास्तविकता होती है, उन्होंने गवाही दी होती है। आमीन। आमीन। इन वचनों को पढ़कर मैंने समझा कि हम सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते रहेंगे और सत्य का अभ्यास नहीं करेंगे तो हम सत्य को पाने और परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का मौका खो बैठेंगे। हाँ। दूसरी तरफ निजी हितों के बारे में भूल कर दूसरों की मदद करना, परमेश्वर के घर के काम को पूरा करने में अपना योगदान देना कोई बेवकूफ़ी नहीं बल्कि एक अच्छा कर्म है। परमेश्वर इसकी सराहना करता है। सही कहा। भले ही कोई काम मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा हो या ना हो, मुझे उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके ही मैं परमेश्वर की इच्छा का मान रख सकती हूँ। आमीन। जब भी मुझे अपने साथी के काम में कोई समस्या नजर आती तो मैं उसे हल करने के लिए उसके साथ सहभागिता करती, अच्छे सुझाव देती और योजनाएं सुझाती। जब मुझे लगता कि मेरी बहन को अपने काम में कोई समस्या आ रही है तो मैं जी जान से उसके साथ सहभागिता करती और परमेश्वर के घर के सभी कामों को अपनी जिम्मेदारी और अपना काम समझती। इस तरह अभ्यास करके मेरे मन को शांति और सुकून का एहसास हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। अब भी कभी कभार मैं स्वार्थ भावना से अपने खुद के काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ और अपने साथी के काम को अनदेखा करना चाहती हूँ। फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके इन गलत मंशाओं को त्याग देती हूँ। परमेश्वर का घर तो एक ही है, उसे बांटा नहीं जा सकता। अपना कर्तव्य पूरा करने में किसी बहन की मदद करना कोई अलग काम नहीं है, न ही ये मेरे काम के दायरे के बाहर है। यही मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैं अपने हितों को भूलकर अपनी बहन के साथ काम कर पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर हम एक मन से साथ काम करने लगे। कलीसिया का सारा काम अच्छे से होने लगा। नए सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। हमने 2 नई कलीसियाओं की भी नींव रखी। मैंने परमेश्वर की अगुवाई के लिए उसका धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से मुझे यह एहसास हुआ कि साथ मिलकर काम करते वक्त अगर हम अपने स्वार्थी इरादों को, अपने निजी हितों को भूलकर एक मन से काम करने लगे
मिलजुल कर परमेश्वर के घर के काम की रक्षा करने लगे तो हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीष मिलेगा। सही कहा। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के कारण ही मैं इस बात को समझ पाई। मैं खुद को बदलकर सत्य का अभ्यास करते हुए सच्चे इंसान की तरह जी रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। इस सहभागिता से मेरा दिल रोशन हो गया और मुझे अभ्यास का रास्ता मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारी आंखें खुल गई।